मैम यहाँ पंखे भी नहीं है, पंखे नहीं चलते, मरीज अपने घर से पंखे लेके आते हैं और वार्ड में अपना रहते हैं। यहाँ सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है। तो ये मेरा पहली विजिट है और जो हम लोगों ने सारा ऑलमोस्ट ऑल द वार्ड ऑल द सेक्शन देखा हुआ है। अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा ये थोड़ा छत को दिखा दीजिए, कभी भी छत गिर सकता है और डॉक्टर इसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे। तो ये है एमएमसीएच का हाल। इस हाल को उपायुक्त महोदया ने देखा। हम 9 बजे आए हैं, तब से लेकर के अभी तक जो है तो लाइट नहीं आया है। और अभी का स्थिति तो ये है, रात में जब बिल्कुल अंधेरा हो जाता है तब की क्या स्थिति होगी वार्ड में, आप कल्पना कर सकते हैं। इतनी देर लाइट हॉस्पिटल में जाना और वो भी इमरजेंसी वार्ड में जनरेटर रहते हुए भी, तो ये शर्म वाली बात है। आज उपायुक्त महोदया का निरीक्षण हुआ। उपायुक्त पलामू बनने के बाद पहली बार समीरा इस हॉस्पिटल का निरीक्षण करने आई थी। आइए हम आपका हाल दिखा दें और चाल दिखा दें इस हॉस्पिटल का। एमएमसीएच में उपायुक्त का निरीक्षण और पूरे अस्पताल में भगदड़। जैसा कि आप जान रहे हैं, अस्पताल एमएमसीएच बद से बदतर स्थिति में है। उसको लेकर के खबर चलाई और खबर का असर हुआ कि मैडम यहाँ आई, और मैडम आई तो एक एक चीज को देख रही हैं और उन्होंने ये भी कहा कि इस अस्पताल की स्थिति बद से बदतर है, यहाँ सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है। तो ये हम भी कहते हैं कि यहाँ सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है। मरीज है वो भर्ती होता है तो उसके बाद में पंखा नहीं चलता, वो 1000 रुपए का पंखा खरीदता है और उसके बाद वो वार्ड में रह पाता है। जैसा कि मैं पीछे खबरों में दिखा रहा हूँ, लोग यहाँ जन्म प्रमाण पत्र के नाम पे, मृत्यु प्रमाण पत्र के नाम पे पैसे की उगाही करते हैं, वो भी मैंने दिखा रखा है। तो ऐसे चीजों को लेकर के, इन सब चीजों को लेकर के उपायुक्त महोदया का पहला विजिट है आज यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं पूरा हॉस्पिटल में भगदड़ सा मचा हुआ। क्या कहना चाहते हैं आज उपायुक्त महोदया का हॉस्पिटल? यहाँ शौचालय की संपूर्ण व्यवस्था नहीं है। यहाँ के जो मरीज के साथ है या मरीज है उनको शौच के लिए बाहर जाने में बहुत कठिनाई होती है। जो ऑपरेशन के दरमियान चलना फिरना भी वर्जित होता है और उस स्थिति में लोग बिना नहाए धोए 4 दिन 5 दिन 6 दिन रह जाते हैं। उनका कपड़ा हमेशा गंदा ही रह जाता है। यहाँ की साफ सफाई बिल्कुल खराब की स्थिति में है। वहाँ ऊपर में देखे लेटरिन में पूरा कचरा भरा हुआ है। इस तरह से यहाँ की सुविधा है। क्या आज उपायुक्त महोदया का आना सुखद है? कुछ सुधार होगा लगता है? हाँ, सुखद है। महोदया के आना बहुत ही सुखद है। इन्हें एक एक चीज पर हर वार्ड में जा जाके अपने से निरीक्षण इन्होंने किया। और यहाँ की बिजली की व्यवस्था थोड़ा सा नई बिल्डिंग में 2nd फ्लोर पर बिल्कुल खराब है, जहाँ के लोग मरीज रात में अंधेरे में रह जाते हैं कभी कभी। तो बिजली की हालत तो खराब है, रात से बिजली गुल है और यहाँ पे उपायुक्त महोदया खुद अंधेरे में सब चीजों का निरीक्षण किए। तो उपायुक्त महोदया का हॉस्पिटल विजिट से यहाँ के मरीजों को, यहाँ के लोगों को लग रहा है कि कुछ सुधार होगा। अब देखना होगा कि कितना सुधार होगा। तो ये मेरा पहली विजिट है और जो हम लोगों ने सारा ऑलमोस्ट ऑल द वार्ड ऑल द सेक्शन देखा हुआ है। मैं थोड़ी थोड़ी कमियां पाई गई है। एक मेजर कमी है क्योंकि सफाई ठीक ठाक से हो नहीं रहा है। एंड सेकेंड इज द मैनेजमेंट। जहाँ पे हम लोग के स्तर से वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या रिपेयर करने का है, वो सारा थोड़ा बहुत करने का बाकी है। तो वो सारा हम लोग मैनेजमेंट का, मेडिकल कॉलेज का मैनेजमेंट और प्रिंसिपल के साथ बात करते हुए ठीक करने का कोशिश करें। मैम यहाँ पंखे भी नहीं है, पंखे नहीं चलते, मरीज अपने घर से पंखे लेके आते हैं और वार्ड में अपना रहते हैं। तो वो भी देख देंगे, ठीक है। और एमएमसीएच की बदहाली की हाल दिखा देता हूँ। अगर आप कहेंगे कि एमएमसीएच में बदहाली नहीं है, आज उपायुक्त महोदया का निरीक्षण हुआ। उपायुक्त पलामू बनने के बाद पहली बार समीरा इस हॉस्पिटल का निरीक्षण करने आई थी। आइए हम आपका हाल दिखा दें और चाल दिखा दें इस हॉस्पिटल का। और हॉस्पिटल में बदहाली के अलावा कुछ नहीं है, ये यहाँ की उपायुक्त महोदया कह चुकी हैं। और मैं इस लाइन को दिखाना चाहूंगा, दलालों से सावधान।
दलाल यहाँ कोई बाहर का नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है और यहीं से सारा धंधा होता है। तो इस स्लोगन को मिटा दिया जाए, क्योंकि दलालों से सावधान होने की, बाहर का कोई दलाल नहीं है, हॉस्पिटल में ही है। और जैसा कि देख रहे हैं हॉस्पिटल का बत्ती गुल है। और मैं कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार इधर डॉक्टर साहब को भी दिखा दिया जाए, क्योंकि आज डॉक्टर साहब सारे हैं। थोड़ा आगे जाइए, थोड़ा आगे जाइए और दिखाइए। तो आज उपायुक्त महोदया का निरीक्षण और पूरा हॉस्पिटल में बत्ती गुल। और जैसा कि देख रहे हैं ये इमरजेंसी वार्ड है और इमरजेंसी वार्ड में भी ये हाल है कि मोबाइल के टॉर्च से एक्सीडेंटल केस का ऑपरेशन हो जाता है। ये है पलामू का एमएमसीएच कॉलेज, एमएमसीएच यानी एमएमसीएच मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज का हाल आप देख सकते हैं। तो ये है, जैसे एक्सीडेंटल केस में कोई आएगा तो यहाँ पे होगा। आइए वार्ड में भी देख लेते हैं, लोग मोबाइल चला के चल रहे हैं, वार्ड में क्या स्थिति है और क्या परिस्थिति है। एक के ऊपर एक, और मरीज तो है लेकिन पंखा हूक रहे हैं, लाइटें नहीं है तो क्या करेंगे। कब से लाइट नहीं है हम पूछना चाहेंगे, कब से लाइट नहीं है हॉस्पिटल में, कब से हैं? मैं तो अभी आया हूँ, लेकिन सबको बताया कि रात से लाइट नहीं है। यानी आप समझ लीजिए, जो मरीज आएगा, जो बीमार आएगा इस हॉस्पिटल में और बीमार हो जाएगा। जो उपायुक्त महोदया ने भी कहा कि कमियां बहुत हैं, खामियां बहुत हैं। तो ये जनरल वार्ड है इमरजेंसी का और बत्ती गुल है। तो ये है पूरा एमएमसीएच का व्यवस्था। आखिर कारण क्या है इसका मैं नहीं बता सकता, लेकिन यहाँ भी दिखा दीजिए। हमारी मैडम है जो लिखा पढ़त कर रही हैं और वो भी मोबाइल के टॉर्च से कर रही हैं। अब इनकी भी मजबूरी है, आखिर क्या कर रहा है हॉस्पिटल प्रबंधन, ये सोचनीय है। इतनी देर लाइट हॉस्पिटल में जाना और वो भी इमरजेंसी वार्ड में, जनरेटर रहते हुए भी कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है। तो ये शर्म वाली बात है और पलामू को शर्मसार करने वाली बात है। आइए, डॉक्टर तो अपने ड्यूटी में है, डॉक्टर को भी दिखा देते हैं। ये भी मोबाइल का टॉर्च जला जला के काम कर रहे हैं। और मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगा, ये थोड़ा छत को दिखा दीजिए, कभी भी छत गिर सकता है और डॉक्टर इसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे। तो चलिए हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छत नहीं गिरना चाहिए। ये पूरा छत कभी भी गिर सकता है। तो ये है एमएमसीएच का हाल। इस हाल को उपायुक्त महोदया ने देखा कि नहीं देखा, लेकिन उन्होंने कहा कि स्थिति बद से बदतर है। तो कम से कम इस इमरजेंसी वार्ड के छत को स्वतः फुर्त ठीक किया जाए, क्योंकि यही डॉक्टर बैठते हैं और इनके छत सर पे अगर ये पूरा गिर गया तो यही घायल हो सकते हैं। ये है एमएमसीएच का पूरा चीजें। तो जहां डॉक्टर बैठ रहे हैं वहां सुरक्षित नहीं है, तो मरीज किस हाल में होंगे ये आप समझ रहे हैं। बत्ती गुल है, यही दिखाना चाह रहे हैं कि उपायुक्त महोदया के आने के बाद भी अभी कई को घंटे से यहाँ बत्ती गुल है। कब से बत्ती गुल? हम तो जब से मेरा ड्यूटी है तब से आप आए? हम 9 बजे आए हैं, तब से लेकर के अभी तक जो है तो लाइट नहीं आया है। और अभी का स्थिति तो ये है, रात में जब बिल्कुल अंधेरा हो जाता है तब की क्या स्थिति होगी वार्ड में, आप कल्पना कर सकते हैं। अभी तो सूरज का लाइट है, लेकिन रात में है ना, एक बड़ा सा रूम है, उसमें 20-25 मरीज रहते हैं और लाइट बिल्कुल ना हो तो क्या स्थिति होगी वो बिल्कुल सोचा जा सकता है। और ऐसी स्थिति में लोग क्यों यहाँ भर्ती होना चाहेंगे, आप खुद ही बताइए। तो डॉक्टर भी हताश हैं, निराश हैं, इसीलिए दूसरे जगह चले जाते हैं। मंत्री जी, इरफान जी, इसीलिए एमएमसीएच में लोग रहना नहीं चाहता है कि असुविधा के नाम पे 0 सन्नाटा है, प्रमोशन के नाम पे 0 सन्नाटा है, मानदेय के नाम पे 0 सन्नाटा है। तो आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या है। ये डॉक्टर्स हैं, इनको दिखाइए, अभी मरीज का इलाज करके आए हैं और एमएमसीएच के लिए, पलामू के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो मेहनत भी करे तो कैसे, लाइट ही नहीं है और लाइट के बगैर कोई काम नहीं होता। पता नहीं
जनरेटर कहाँ है और जनरेटर का क्या हो रहा है। तो उपायुक्त महोदया आ करके यहाँ खुद खिन्न है, रुष्ट है हॉस्पिटल प्रबंधन पे। अब देखना होगा कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो इन सभी वार्डों को पलामू उपायुक्त ने देखा है, गहरी तरह से छानबीन की है, करीब 2-3 घंटे पूरे हॉस्पिटल को घूमा है। अब देखना होगा कि हॉस्पिटल में कितना सुधार होता है, क्योंकि एमएमसीएच अधर में लटका हुआ है और मरीज यहाँ आते हैं इलाज के लिए, लेकिन बीमार होकर के चले जाते हैं। ये मेरा नहीं, ये लोगों का कहना है, ये डॉक्टर का कहना है, ये मरीजों का कहना है। तो इस खबर की पुष्टि झारखंड संदेश न्यूज नहीं करता, लेकिन जो चीजें आप देख रहे हैं, जो चीजें आप सुन रहे हैं, उसे समझ सकते हैं।